ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 2 की पावन कथा सुन रहे हैं। आज देवी पार्वती महादेव जी से बोली कि हे महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है तो फिर अन्य बहुत से तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य आप बतलाइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है, उसका सार तत्व क्या है, यह सब आप बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उस प्रभास क्षेत्र के पूर्व में अंधकार को नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इसी प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो कि सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो कि न्यून कुमती से पश्चिम, वज्रिणी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो तुम। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्मा भाग है। ब्रह्मा भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग है। इस रुद्र भाग में 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो कि सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विभाग में इच्छा शक्ति कही गई है, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति कही गई है और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शट अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य ही क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से वह मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी मानसोत्तर, रमणीय देवोत्थान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सबको छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। हे देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वियों के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को भी त्याग देता है तथा वह जन्म के अशाश्वत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ सतरुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का प्राय बतलाने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडियम इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां सैमंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपें या ना जपें, केवल वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वे बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती है।
इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई है वह न तो कुरुक्षेत्र में है और न ही हरिद्वार में है और न ही पुष्कर में ही है। देव देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहां ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की ही उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग, सांख्य, 5 रात्र तथा अन्य शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य हैं, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म करके बैठता है वह श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाते हैं। वेदवादी पुरुष जिन्हें काल अग्निरुद्र कहते हैं वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि मिले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्नि मिल इस नाम को धारण करता हूँ। इसके अलावा वहां सब देवताओं ने मेरा नाम काल अग्निरुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। हे देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण यह सब मैंने तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, पुंकश, शूद्र, मलेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हों तो वे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उन गणाध्यक्ष के नाम इस प्रकार हैं: महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवक्त्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुदुम्भी, चंड, तालजंग, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैधृति, तालदंड, महातेजा, चिपीटाक्ष, हयानन, हस्तिक्वत्र, श्ववकत्र, विडालवदन, सिंहामुख, व्याघ्रमुख तथा वीरभद्र। वे सब गणेश जी को आगे रखकर देव देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टहास नामक गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विस्वर इस नाम के गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणी देव देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीष्मशय, अग्नि कोण में छागवक्त्र, नृत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार से असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता हैं वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं।
शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, काणवीरक, अट्टहास, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती हैं, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि मुनि निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने पाप नाश के लिए यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें 10 गौदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे विप्रवरों, वहाँ दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सब पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्मस्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थिर रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम तथा सभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पाणी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण शंकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरू, 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। इस कथा को आगे सुनाते हुए श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे विप्रवरों, महादेव जी देवी पार्वती को यह सब बताते हुए उनसे कहते हैं कि हे देवी, जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेक्ष, निराश्रय, निरंजन, निष्प्रपंच, निःसंग तथा निरूप तत्व हैं, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित हैं। तुम यह समझो, जो मोक्षदायक, अगेय, अनुपम, अनामय, नित्य कारण रूप, दिव्य, निर्लेप, विश्वतोमुख, शिव सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, दैवत रूप, आत्म स्वरूप से जानने योग्य, चित्त के चिंतन से परे, गमनागमन से मुक्त, बाहर भीतर व्याप्त, केवल, निष्कल, निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में पर्णव में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित हैं। तुम यह जानो, स्पंद रहित, महात्मा, भावातीत, लक्षण रहित, वाक्य प्रपंच आदि से शून्य, निष्प्रपंच, शिव ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि में स्थित, हेत्वाभास शून्य, अनाहत, शब्दगत तथा शब्द आदि गुणों को प्रकट करने वाले ऐसे विशेषणों से युक्त मुझ शिव को ही प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग के रूप में तुम प्रकट मानो। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द ब्रह्मा में शांत, अशांत, निरास्पद, सबसे दूर, सबके ध्यान में स्थित, अनादि, अच्युत, दिव्य, प्रमाणातीत, प्रमाण गोचर, अधोगत, उद्रवगत, नित्य, देहस्थित, जीवरूप, हृदय आदि 12 अंगों में स्थित, प्राण और अपान के उदय अस्त में व्याप्त, आग्राह्य, इंद्रिय रूप, निष्कलंक, सूक्ष्म, स्वर का आदि, व्यंजन से अतीत, वर्ण आदि से रहित, निःशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत, परात्पर, समस्त भूतों के लिए अगम्य, भावाभाव से रहित, भाव भक्ति से जानने योग्य, परम सूक्ष्म, 25 तत्वों की उत्पत्ति का कारण, अप्रमेय, अनंत, अक्षय, इच्छा अनुसार रूपधारी, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, बीज और अंकुर को भी प्रकट करने वाला, व्यापक, सर्वकाम, अक्षर, नाश रहित, परम पद, स्थूल और सूक्ष्म सभी विभागों में स्थित, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप, सनातन, कल्प कल्पांतर रहित, अनादि, अनंत, महाभूत, महाकाम,
शिव तथा निर्वाण भैरव समझो। इतना ही नहीं, उन्हें योग क्रिया से मुक्त, मृत्युंजय, अनादिमान, समस्त उपसर्गों से रहित, सर्वव्यापी शिव, परम अकल, दैवत वर्जित, अन्य तेज से रहित, प्रभास क्षेत्र निवासी, सूर्य के समान अधिक कांतिमान, संपूर्ण तेजों से अधिक बढ़े हुए, शरणागत वत्सल, ईशान, देव, ओमकार, शिव रूपी, देव देव, महादेव, पंचमुख, वृषभ ध्वज, निर्मल, मन के अगोचर, भावाग्रहय, उपमा रहित, सदा शांत, विरूपाक्ष, शूलहस्त, जटाधर, हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान, शून्य रूप तथा निरंजन जानो। जो परात पर देव, हंस और नाद कहे गए हैं, वे ही इस प्रभास स्थान में स्वयं विराजमान हैं। हे देवी पार्वती, अपने इस अनादि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण भी किया है। ये सोमनाथ पूर्वाह्न काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न काल में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है और अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अर्थवेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे, सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र तुम्हें कराया गया है। सूत जी इतनी कथा सुनाते हुए ऋषियों से आगे कहते हैं कि हे महर्षियों, महादेवी पार्वती ने जब इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा कि हे देवदेव, हे जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ, यह आप बताइए। तब महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा कि पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, इनका नाम शतानंद है। हे देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम विरंची था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। तत्पश्चात दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। हे देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्टि नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सूर्यज्येष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृतिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह नाम बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बतलाए हैं। यह सुनकर पार्वती देवी भगवान शंकर से बोली कि हे देव देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बारंबार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, यह भी बताइए। तब महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा कि आदिकल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगधोनी, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्व रूपणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गणांबिका, 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में शुभ्रू,
9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया और 14वें में अनंता, 15वें में भूतमाता, 16वें में उत्तमा और 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। तत्पश्चात तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष के द्वारा अपमानित होने से तुमने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तदंतर 12 कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति के रूप में पाया और पार्वती के नाम से तुम प्रसिद्ध हुई। हे सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। तदंतर द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम 9 कोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। हे सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्प अनुसार नाम थे तथा जो भूत, भविष्य और वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और जो हैं, वे सब नाम मैंने बता दिए हैं। उन्हें इसी प्रकार से जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात ये जो ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभमणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए हैं। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की है और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न होकर 14 युग व्यतीत किए। हे सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं उनसे बोला कि हे चंद्रदेव, तुम वरदान मांगो। हे शुभे, तब उन्होंने अपने भक्तिभाव से मुझे संतुष्ट करके मुझसे कहा कि हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सबके ये सोमनाथ जी कुल देवता हूँ। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उस शिवलिंग में ही लीन हो गया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप से सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मद मोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। यह सुनकर पार्वती देवी ने पूछा कि भगवान, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस प्रभास क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? तब महादेव जी ने पार्वती से कहा कि हे देवी सुनो, वजनी नदी के पूर्व न्यून कुमती नदी पर 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृत समर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में मैं निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका हैं, जो मुझे बहुत प्रिय हैं। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे सब पातकों से शुद्ध होकर मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बंधकर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परमधाम में जाता है जहां पर जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है, वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कली काल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मा ज्ञाति, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कर्तघन, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप प्राण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा राक्षस होते हैं। तदंतर हीन योनि अर्थात पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रतन करके वहां कभी पाप न करें। अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र एवं संयम में रखकर, इंद्रियों को वश में रखकर मेरा ध्यान करते हुए यहाँ सतरुद्रीय का जप करते हैं, वे निसंदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए
तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे वह फिर वहां से बाहर न जाए। भूलोक में जो लिंग हैं उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय हैं। हे देवी पार्वती, इस दिव्य लिंग में जो गुण हैं वे मुझे ही ज्ञात हैं। उन्हें मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न यह संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में यह दिव्यलिंग भवानी वृत्ति का आश्रय लेकर अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा है। प्रभास में निवास करने वाले जो मानव धन्य हैं, जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। हे देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। हे पार्वती, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे सर्वभूत सोमनाथ को वे प्राप्त नहीं होते। यह प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का तुमसे वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। हे देवी, जो भक्त जन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर से नहीं भटकते। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।